विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1498, बी 1590, सी 1600 में या डी 1905 में। तो इसका जो सही आंसर हुआ सी आंसर 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है वह सी बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 18वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग बढ़ जाने के कारण इनमें से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण होना, बी विश्व भर का नील का उत्पादन आधा हो जाना, सी भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था नील की पैदावार यहाँ अच्छी होती थी, और डी भारतीय नील का निर्यात बढ़ाना चाहते। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का होना कारण नहीं था जो है मांग बढ़ने का। अगला क्वेश्चन है 39। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो इसका ऑप्शन है मजदूर, बी जंगल की संतान, सी व्यापारी या डी वैद्य। इसका जो सही आंसर है वह बी है जंगल की संतान। अगला क्वेश्चन 40वां है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ए 1757, बी 1857, सी 1858 या डी 1859। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह बी 1857। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने प्रारंभ की? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है 42वां। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911, बी 1920, सी 1919 और डी 1905। तो बंगाल का विभाजन ऑप्शन डी से होगा 1905। अगला क्वेश्चन है 43। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा ज्योतिराव फुले, बी स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी दयानंद। तो इसका सही आंसर होगा वह सी स्वामी विवेकानंद। सॉरी, तो जो सही आंसर होगा वह बी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न युग्मों में सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। एक कबीर, बी गुरु नानक, सूरदास और एक तरफ जो है उनकी रचनाएं दी गई है, रामचरितमानस, सूरदास, गुरु ग्रंथ साहब, बीजक। तो एक कबीर की रचना है बीजक और गुरु नानक की रचना है गुरु ग्रंथ, सूरदास की रचना है सूर सागर और तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। इस प्रकार से जो सही आंसर होगा ए का 4 सी ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। 45। जगन्नाथ मंदिर पूरी भारत के किस राज्य में है? तो बी नंबर से है उड़ीसा में।
अगला क्वेश्चन 46। कवि कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संस्कृत काव्य है। विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमांक देवचरित, सी राजतरंगिणी और डी वृक्षकट्टिकम। तो सी आंसर सही है, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है। बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो सी आंसर सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आंसर सी सही है, स्थलमंडल। 49। निम्न युग्मों को सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तापमापी से हम तापमान मापते हैं, 3 में मिल जाएगा। बैरोमीटर से हम जो है वायुदाब मापते हैं। रेन गेज से जो है वर्षा मापते हैं। वात दिक्दर्शी से पवन की दिशा। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपर जिसमें हम सांस लेते हैं कहलाती है क्षोभमंडल। 51वां क्वेश्चन, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। 52वां है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो सीस्मोग्राफ। ऑप्शन सी सही होगा, सीस्मोग्राफ। आगे चलते हैं। 53वां क्वेश्चन है, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? तो बी आंसर, ज्वार भाटा। 54। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर सही होगा, ध्रुवों के निकट। 55 विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो ए अमेजन नदी का बेसिन। 56 है, निचले इलाके के लिए किसके लिए अति संवेदनशील होते हैं? तो बाढ़ के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ए सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है 58। निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? डी आंसर इसका होगा, कक्ष से निकलने के पश्चात बिजली के उपकरण बंद करना। 59 है, भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक। 60वां क्वेश्चन, एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है नियम, कानून, दोनों। 61 क्वेश्चन, किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है? आदर्श। यदि कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे बालात श्रम कहेंगे या बाल श्रम। 63, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? 30 क्वेश्चन के जो चारों आंसर है कोई सही नहीं है। 1982 के करीब जो है लागू हुआ था ईवीएम। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 65 ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कार्यपालिका कहलाती है। 66 क्वेश्चन है, देश के नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उनमें से किसकी शरण में जा सकता है? तो न्यायालय में। 67 क्वेश्चन, निम्न कौन सा जल संबंधी रोग है? तो हैजा। अगला क्वेश्चन है, जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है? ये लोगों से वसूल कर आयकर, लोगों से वसूला गया जुर्माना या लोगों से वसूले गए अन्य कर। तो ये चारों ऑप्शन सही है, उपरोक्त डी। तीनों जो आंसर सही है, उपरोक्त डी। 69वां क्वेश्चन है, बाल श्रम के विरुद्ध कानून लागू किया गया था? तो 2006 में
लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? क्षिप्रा नदी।